सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। ये राहुल गांधी क्या है, ये कभी किसान बनते हैं, ये बहुरूपीय हैं। आपने देखा ट्रैक्टर पर बैठते हुए किसान के रूप में ये खेतों में दिख रहे थे। पूरी तरह से ट्रैक्टर से लथपथ है, कीचड़ से लथपथ है, लेकिन इनके एक बूंद भी, एक कीचड़ भी इनके पूरे बदन पर कहीं नहीं लगा हुआ। यानी ये शूटिंग चल रहा था। अच्छा, ये फिल्म की शूटिंग चल रही थी। नहीं आज गैस का चूल्हा 500 रुपये, स्मृति ईरानी यहीं पे मिलती थी, सीपी के आसपास ही मिलती थी, वो टंकी उठाए कहाँ दिख रही है? क्यों नहीं उठा रहे? हम चाह रहे कांग्रेस वाले उठाएं, प्रियंका गांधी सड़क पे आए उठाए, भाई बाटला क्यों नहीं उठा रही है? कहाँ उठाया बाटला उन्होंने? अब उठा रही, वो कितना विरोध करेंगे? मीडिया दिखाई नहीं, आपने देखा ये बात? उनको बुलाइए, हम दिखाएंगे। उन्होंने आया सड़क पे उठा जो टॉप की एजेंसी है, न्यूज एजेंसी। मैं न्यूज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि सड़कों पे आई वो बाटला उठाई। एकदम नहीं गायब है भाई, गायब है। क्यों गायब है? अमेठी के लोग भी खोज रहे हैं कहाँ गए। महागठबंधन हो गया। कोई आज एक बता दे कि एक ये प्रधानमंत्री का चेहरा है, कोई राहुल गांधी। अरे बेल पे आदमी जो बाहर हो वो प्रधानमंत्री बन जाए और 2 साल बाद फैसला आ जाए, देश का प्रधानमंत्री जेल में जाएगा क्या? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कौशिक है और कहाँ के रहने वाले हो? मैं वृंदावन से हूँ। अच्छा, और वृंदावन से हो आप? अरे वाह, वृंदावन से हो। ये बता दो कि मोदी सरकार सही है देश के अंदर? मोदी सरकार जैसी सरकार तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और मैं उनके लिए मैं वैसे उनको अपना चचा मानता हूँ। अच्छा। हाँ, वो मेरे चचा हैं। तो चचा के लिए एक मैं भजन गाऊंगा। बिल्कुल गाइए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। लगी कुटिया भी दुल्हन सी, लगी कुटिया लगी कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, आया है दिल को सुकून उनके करीब आने में। मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर, फटका था जिसको पाने के खातिर इस जमाने। वाह 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 वाह। लगी कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार क्या बात है, क्या बात है। इतना प्यार है मोदी जी के लिए। बोले थे ना हम चचा हैं हमारे। अच्छा, 24 में आएंगे चचा की? अरे चचा है, क्यों नहीं आएंगे। और मैंने जो भजन गाया है वो सिर्फ उन्हीं के लिए गाया है। मेरे सरकार आए हैं। अच्छा। और मेरे सरकार आएंगे और आगे भी आते रहेंगे। कुछ लोग बोलते हैं राहुल गांधी की सरकार है ये। इनसे पता करो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर विकास कुमार हुआ। डॉक्टर साहब ये बताओ, आप बगल में युवा खड़ा था, मोदी के लिए गाना गाया, आपने सुना, बहुत खुश हैं युवा, कुछ लोग खुश भी हैं, कुछ लोग नाराज भी हैं। आपको क्या लगता है कि 9 साल मोदी सरकार का कैसा बीता है? देखिए, जिस युवा की बात करते हैं, मैं एक वाक्य कहना चाहता हूँ, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जवानी की आपने बात कर ली, इस जवान की आपने बातें सुन ली। तो जिस पूरे नौजवानों के दिल में मोदी जी बैठे हैं, नौजवान ही नहीं, हर एक पीढ़ी में मोदी जी उनके दिल और दिमाग में बैठे हुए हैं। अच्छा जी। तो मैं कह रहा हूं कि मोदी जी ही आएंगे, क्योंकि तीसरा कोई विकल्प ही नहीं है, उनके अलावा कोई विकल्प नहीं। क्या वजह है? 9 साल इतिहास रचने वाले हैं, इतिहास रचने वाला। पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि एक परंपरा रही है कि अपना फेस जो है, भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, उन्होंने अपना फेस दिया। इसके पहले कोई भी पार्टी, जब से भारत देश आज़ाद हुआ 1947 से, किसी ने अपना फेस लगाकर जो है, फेस आगे कर जो है पार्टी चुनाव नहीं लड़ी है। सब बैकडोर से लड़ी है। तो इनके अलावा कुछ है ही नहीं। आप देखते होंगे, कहने का आशा है कि 9 साल में इन्होंने इतना काम किया, हर क्षेत्र में काम किया। कहाँ हम थे और कहाँ हम आज आ गए, केवल 9 साल में आप केवल देख लें। कांग्रेस सही बोल रही है ना, 70 सालों में हम कहाँ थे और 10 सालों में कहाँ आ गए।
10 साल में कहाँ आ गए? 10 साल में जितना उन्नति की भारत जो है आज, आप जो अर्थव्यवस्था में पूरे विश्व में जो है आज 5वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि 2030 जो तक जो है हम भारत को तीसरे अर्थव्यवस्था के रूप में हम शामिल कर देंगे। ये जब मनमोहन जी की सरकार थी तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है 10 से पीछे थी। 10 से पीछे थी। तो 9 साल में इतना तो कि हमारी जीडीपी, हमारी अर्थव्यवस्था जो है टॉप 5 के अंतर्गत अंदर आ गए पूरे विश्व के अंतर्गत। तो अब आप किसी भी देश की जीडीपी को ही देखकर ध्यान में रखकर करेंगे ना कि भारत ने कितना विकास किया, कोई राज्य ने कितना विकास किया, तो उसकी अर्थव्यवस्था को देखकर ही किया जा सकता है। अभी आप नौजवान की बात कर रहे थे, हमारे देश में एक और नौजवान है जो यात्रा कर रहा है, बसों में चढ़ रहा है, ट्रक में चढ़ रहा है, धान की बुआई कर रहा है। वो उस युवक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। देखिए, राहुल गांधी क्या है, ये कभी किसान बनते हैं, ये बहुरूपीय हैं। हाँ, बहुरूपीय हैं। वो तो मोदी को बोलते हैं। नहीं ना, बहुरूपीय हैं। क्योंकि क्या अगर इनके धान रोपने से, बुआई करने से किसानों का अगर भला हो जाए तो मैं कहता हूं कि ये रोज रोपें। अगर ट्रक पर चढ़ने से ट्रक वालों का दुर्दशा और अर्थव्यवस्था सुधर जाए तो ये रोज ट्रक पर चढ़ें, ये रोज किसानी करें। तो मैं तो चाहता हूं, इन्होंने 70 साल में देखिए कुछ किया हुआ नहीं है। ये आपने देखा ट्रैक्टर पर बैठते हुए किसान के रूप में ये खेतों में दिख रहे थे। पूरी तरह से ट्रैक्टर जो लथपथ है, कीचड़ से लथपथ है, लेकिन इनके एक बूंद भी, एक कीचड़ भी इनके पूरे बदन पर कहीं नहीं लगा हुआ। यानी ये शूटिंग चल रहा था। अच्छा, ये फिल्म की शूटिंग चल रही थी। आप तो मोदी पे लगाते हैं। हाँ, ये तो कहते रहते हैं ना कि मोदी गुडिया, गोदी मीडिया, मोदी। तो मीडिया तो कवरेज ये कर रहे हैं, रोप रहे हैं। अरे आपका तो कीचड़ भी नहीं लगा हुआ है भाई। अच्छा, अगर यही करना रहता, आपके दिखावा है क्या, ढोंग है क्या? पूरी तरह से दिखावा। अगर ये यही किए रहते, किसानों के बारे में इतनी सोचे रहते, तो किसान की हालत जो है आप 1947 में देखिए और आज देखिए, इतनी दुर्दशा नहीं होती। जो अनाज के दाम या कोई भी खनिज पदार्थ या जो भी है, खाद्यान्न पदार्थों का जो भाव मूल्य है और किस औसत से बढ़ा, मोदी जी ने 2014 के बाद आते हैं, मैं कहता हूँ 9 गुना बढ़ा है। अच्छा, 9 गुना बढ़ा है। आप धान की कीमत, महंगाई भी बढ़ा है, बेरोजगारी भी बढ़ा है, ये भी देखो। महंगाई कहीं नहीं बढ़ी है, बेरोजगारी भी कहीं नहीं है। कहाँ महंगाई है? 200 रुपए किलो टमाटर है। 200 तो इस मौसम नहीं, मैं इस मौसम में टमाटर बोते हैं। नहीं, मैं कहता हूँ इस मौसम में टमाटर आप बोते हैं। आप किसान हैं, मैं किसान का भी बेटा हूँ। आप ये बता दीजिए कि पूरे भारतवर्ष में कहाँ किसान जो है टमाटर बो रहा है? कहाँ बो रहा है? ये कोल्ड स्टोरेज वाले हैं। आप टमाटर क्यों खाएंगे भाई? अरे 2-4-10 दिन छोड़ दीजिए। अच्छा, ये जापान वाले जैसे करते हैं कि जो भी किसी वस्तु की दाम बढ़ती है उसको छोड़ देते हैं। गैस का दाम भी बढ़ा है, क्या गैस भी छोड़ दोगे? खाना बनाना भी छोड़ दोगे? नहीं, गैस का दाम क्या है? मैं ये कह रहा हूँ, गैस का दाम आप देख रहे हैं, 2014 में गैस का दाम था, ठीक है, बढ़ोतरी हुआ। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं कि आप चाहिए आपको पैसा 2023 वाला और महंगाई चाहिए आपको 1985 वाला। 1985 हर रेशियो में बढ़ता है भाई। यही आप ऑटो पकड़ के जो आप कहीं भी जाते थे, 5 रुपया 10 रुपया में चले जाते थे, वो 80 रुपये में ले जाते। तो हर उसके अंतर्गत तो महंगाई बढ़ती रहती है। आपने एक मीटिंग देखा जो बिहार में मीटिंग चली विपक्षी पार्टियों की। अब 18 तारीख को एक और मीटिंग है, सोनिया गांधी अध्यक्षता कर रही हैं, सारी विपक्षी पार्टियां वहां पे जाने वाली है। क्या लग रहा है, क्या निर्णय लेंगे? क्योंकि बहुत गुस्से में है सबके सब मोदी से लड़ने के लिए। देखिए, ये जब इकट्ठा हो रहे थे तो पता चला कि 21 पार्टियां जुट रही हैं। तो जब सोचे कि कुछ पार्टियां जो 6 पार्टी जो है बाहर हो गई और कितनी पार्टियां पहुंची? मात्र 15 पार्टी पर पहुंची। ऐसे ही बिखरा, 6 पार्टी तो ऐसे ही अलग हो गई। दूसरी चीज़ कि शरद पवार अब कहाँ है भाई? यहीं जेडीयू में टूट है। ये लोग आप देखिए जो अभी गठबंधन कर रहे हैं लोग, आते आते चुनाव आते आते ये सब लोग अलग अलग हो जाएंगे। इनका कोई दूल्हा उल्हा नहीं है। ये बिना दूल्हे के बाराती हैं। ढोल मजारा लेकर चल रहे हैं, लेकिन कोई दिन का दूल्हा नहीं है। नहीं, कोई मोदी जी के खिलाफ कोई खड़ा होकर देगा। मैं कहता हूँ कि मोदी से ईमानदार अगर कोई व्यक्ति है तो आप नाम बता दीजिए। मैं इनसे पूछता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर संतोष पांडे। कौन है ईमानदार? मोदी से बड़ा ईमानदार पूछ रहे हैं, कौन है? कोई है देश के अंदर? वर्तमान में देखिए, पूरे विश्व में कोई नेता है कर्मठ और ईमानदार, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अच्छा, उतना बड़ा नेता है जो कट्टर ईमानदार बोलता है, नाम याद है? ना तो देखिए, हम बता रहे हैं ना, भारत में एक टाइम आया था कि पूरा देश ठहरा हुआ था। अच्छा,
भ्रष्टाचार और घोटाले इस देश को दीमक की तरह खा रहे थे। अच्छा। उसमें देश की जनता आंख लगाए बैठी थी कि कोई देश में कर्मठ और ईमानदार नेता आए ताकि देश आगे की तरफ बढ़े। अच्छा। हमारे देश में विकास ठहरा हुआ था। उसमें कुछ छुटभइये नेता भी आए जो ईमानदारी की तरह आए और कुकुरमुत्ते की तरह आगे बढ़े और फिर अपने स्वभाव और अपने आचरण पर आके वो ठहर गए। ये क्या होता है? छुटभइये मतलब छोटे छोटे अच्छा छोटे छोटे, है ना, जो तत्काल में मौसम के हिसाब से आते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। उनमें अंदर टिकने का जज्बा नहीं होता, ताकत नहीं होती। वैसे समय में नरेंद्र मोदी जी आए और ठहरे हुए देश को, जहां पर विकास अवरुद्ध हो चुका था, घोटाला और भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खा रहा था, वैसे में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और देश को संभाला। अच्छा। एक डूबती हुई अर्थव्यवस्था को, डूबती हुई राजनीतिक व्यवस्था को इन्होंने संभाला। अच्छा। और देश को आगे ले जाने के लिए तब से वे निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं और विरोधी उनके पीछे लगे हुए हैं। विरोधी पीछे लगे हुए हैं। विरोधी पीछे लगे हुए हैं। अच्छा। तमाम गठबंधन कर रहे हैं, गठजोड़ कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, उठक कर रहे हैं, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। 24 में बिगाड़ पाएंगे लग रहा है। 24 में बाल बांका नहीं कर सकते। इनके पास न सोच है और ना ही कोई योजना है देश के लिए। अच्छा। ये क्या कर लेंगे? मोदी के पास क्या है? मोदी जी के पास प्लान है। आज चांद पर जा रहे हैं, तीसरा मिशन गया है, कल मंगल पर जाएंगे। मोदी जी के पास प्लान है। अच्छा। इनके पास कोई प्लान नहीं है। वो तो वैज्ञानिक लेके जा रहे हैं। देश के लिए वैज्ञानिक को पैसा कौन देता है? वैज्ञानिक को अरेंज कौन करता है? अच्छा। कांग्रेस की सरकार में सारे वैज्ञानिक अमेरिका जाते थे। भारत में क्यों ठहरे? हाँ, कैसे ठहरे सारे वैज्ञानिक? आज इसरो इतना विकास क्यों कर रहा है? अच्छा। सरकार का समर्थन होना चाहिए। सरकार प्रगतिशील सोच की होनी चाहिए, विकासशील सोच की होनी चाहिए। युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, बाकी सब देशवासियों के लिए सही है, परफेक्ट है मोदी। हाँ, मोदी सरकार इसलिए परफेक्ट है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था आबादी के हिसाब से। न सड़क थी, न रेलवे था, न एयरवेज था, न विश्वविद्यालय थे, न मेडिकल कॉलेज था, न इंजीनियरिंग कॉलेज था। हर दिशा में मोदी जी के आने के बाद काम प्रगति से चल रहा है, तेजी से चल रहा है। और देश के युवा ही नहीं, बच्चे, बूढ़े, युवा, औरतें, महिलाएं, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग खुली आंखों से देख रहे हैं और खुली आंखों से सोच रहे हैं कि मोदी जैसा कोई नहीं है। कोई नहीं है। मैं युवा से बात करता हूँ। अभी मैं युवा की बात कर रहे थे। क्या नाम है आपका? राम कुमार नाम है। बड़ी राम कुमार जी, क्या लग रहा है? राम राज्य है देश के अंदर? नहीं सर, मेरे को तो नहीं लग रहा। अभी ये बोल रहे हैं कि बहुत प्रगति कर रही है भाजपा सरकार। मैंने मान ली इनकी बात, भाजपा सरकार बहुत प्रगति कर रही है। भाजपा सरकार का 2014 में उसका रेवेन्यू था 648 करोड़। अभी 4800 करोड़ रेवेन्यू है। 7 गुना रेवेन्यू बढ़ गया, अप्रोक्स बढ़ गया होगा। रेवेन्यू बढ़ रहा है। अभी कहीं भी बात करते हैं कि सरकार ये कर रही है, आईटी सेल मौजूद, एक्चुअल बात करते हैं, पर इंडिया में आईटी सेल मौजूद, एक्चुअल में काम नहीं हो रहा है कहीं पे। आईटी से आईटी से भाजपा की सरकार मान लो किसी भी आईटी से मौजूद है, सब काम कर रहा है आईटी सेल पे। करंट टाइम में। अभी जैसे ये भाई साहब बड़ी कमाल की बात बोल रही है कि अपने इसरो का तीसरा चंद्रयान लॉन्च किया। मैं मान लिया, एग्री हूँ, तीसरा चंद्रयान लॉन्च किया। जिस कंपनी ने लॉन्च किया उसमें 1000 करोड़ का कर्जा है। 1000 करोड़ से ऊपर कर्जा। 17 महीनों से उस कंपनी को सैलरी नहीं मिली आज तक। 17 महीनों से कंपनी वेट करी। 1000 करोड़ में आज की मूवी बन जा रही है। सुनो, कमाल की बात बोली, 1000 करोड़ का कर्जा है। बजट नहीं। ये गलत आंकड़ा दिया है। मात्र 700 करोड़ का ये चंद्रयान है। ये 1000 करोड़ नहीं, लगभग में सब होता है। लगभग 700 करोड़ जो है, उतने तो आदि पुरुष की मूवी के बनी हुई थी, तो 1000 करोड़ के नहीं थे। आपने 300 करोड़ रुपया बढ़ा दिया था। मैं टॉपिक कहाँ ले जा रहा हूँ? टॉपिक नहीं समझ पाए। मैंने बोला जो कंपनी चंद्रयान लॉन्च कर रही है उस कंपनी पे 1000 करोड़ का कर्जा है। कंपनी की बात हो गया, ठीक है। अब देश की बात करो। देश का मुद्दा जो है, 9 सालों में मोदी सरकार ने कैसा काम किया युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, बाकी देश के। ये बात बढ़िया बोल रहे कि रोजगार हुआ है। पहले उस टाइम पेट्रोल 60 रुपए था, आज 100 रुपए से ऊपर दे रहे। रोजगार हुआ है ना सर, कहाँ नहीं हुआ। आज गैस का चूल्हा 500 रुपए। स्मृति ईरानी यहीं पे मिलती थी, सीपी के आसपास ही मिलती थी। वो टंकी उठाए, कहाँ दिख रही है? क्यों नहीं उठा रहे? हम चाह रहे कांग्रेस वाले उठाएं। प्रियंका गांधी सड़क पे आए, उठाए भाई। बाटला क्यों नहीं उठा रही है? कहाँ उठाया बाटला उन्होंने? अब उठा रही, वो कितना विरोध करेंगे? मीडिया दिखाई नहीं। कहाँ है? आपने देखा ये बात? उनको बुलाइए, हम दिखाएंगे। उन्होंने आया सड़क पे उठा। जो टॉप की एजेंसी है, न्यूज एजेंसी, मैं न्यूज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि सड़कों पे आई वो बाटला उठाई। एकदम नहीं गायब है भाई। गायब है। क्यों गायब है? अमेठी के लोग भी खोज रहे हैं कहाँ गई। अमेठी में बताइए, मतलब एक पत्रकार से अभद्र तरीके से बात कर रही है, उनको डरा रही है कि भाई तुम्हारे मालिक की रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। प्रियंका गांधी की बात करो, वो कहाँ है? वो भी तो आए सड़कों पे उठाए। आगे विपक्ष पार्टियां है, मजबूत होनी चाहिए ना। मजबूत है भी बोलते हैं लोग, सड़कों पे आए, धरना प्रदर्शन करें, वो भी बाटला उठाएं। क्यों भाई देखिए, ऑपोजिशन अपना काम अपनी जगह से कर रहा है। सही कर रहा है, अपनी जगह से कर रहा है। इसका सबसे बड़ा परिणाम है कर्नाटका का इलेक्शन। अच्छा। ठीक है, इतना दावा करने के बावजूद भी
वहाँ पे सफाया कर दिया बीजेपी वालों इस बार क्या करेंगे 24 को। भाई देखो, अगर अपोजिशन सब साथ हो जाए तब तक बीजेपी फिर टिकने वाली नहीं है, टिकने वाली नहीं? टिकने वाली नहीं है। अच्छा। और अभी जो ये नया पार्लियामेंट बना है, इसमें सीट बढ़ाने का क्या मतलब है? इन्होंने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई, देखिए मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन कहीं तक ऐसा है कि साउथ की सीट को ये एकदम डेमोलिश कर देंगे। कहाँ मोदी की बात कर रहा है, युवा बोल रहा है इस बार विपक्षी पार्टियां मिलके मोदी को हरा देंगी इस बार। मैं पूछता, युवाओं को जानकारी का अभाव है। इन युवाओं को आज के डेट में फेसबुक और सोशल मीडिया से फुर्सत मिले तब ना किताब पढ़ें, फुर्सत ही नहीं मिल रही है कि वो आंकड़ा जुटाए, तथ्य जुटाए, वो बताएं इसको। तो आप ये कह रहे हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी की बात कर रहे हैं, और ये जितने विपक्षी हैं, ये देखिए है ये महागठबंधन की जो कर रहे हैं, जानते हैं क्या है? ये क्या मिल रहा है? दिल मिले चाहे न मिले, पेट मिलना चाहिए। ये सब भ्रष्टाचारी हैं। इन लोगों को तो 2014 से तो कुछ मिल नहीं रहा है, ये तो बेरोजगार पड़े हुए हैं। तो अब तो जितने खजाने थे वो खाली हो गए, अब सोच रहे हैं कि एकजुट हो जाएं। एकजुट होने से कुछ होने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश स्वामी। मुकेश स्वामी जी, बड़े तिलक लगा कहाँ से आ रहे हो? मंदिर से आ रहे हो? जी 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 जी। क्या लग रहा है इस बार विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है, मोदी को उखाड़ फेंकेंगे क्या? ये 2019 में भी तो एकजुट हुए थे और फिर बिखर गए थे। क्या उखाड़ लिया मोदी का कम से कम 15 साल तक कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। ये जितने मर्जी जितने गद्दार हैं ये देश के, ये सब एक साथ हैं। क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो गई, इनकी तनख्वाहें बंद हो गई, इनकी पेंशनें बंद हो गई, इनका जो है ना इस समय भूखे हैं ये। इसमें सारे के सारे भूखे एकजुट हैं कि भाई एक साथ आ जाओ सारे के सारे। कोई अपना जो धंधा पानी पहले चल रहा था वो चल निकले, मगर ये सब अनजान है। ये तो हिंदुस्तान क्या, अगर आज मोदी इलेक्शन लड़े पूरे वर्ल्ड के अंदर, अगर ना नंबर 1 बढ़ाए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आए तो बता देना पूरी दुनिया में नंबर 1 लीडर है। बताओ उसके ना आगे ना पीछे। 2014 से आज तक ये जितने मित्र खड़े हैं यहाँ पे, एक बता दे कोई ऐसा घोटाला अगर सामने आया हो तो। ये जितने थे गांधी जो बोलते हैं 20,000 करोड़ का घोटाला अडानी को कर दिया इसका। अरे सब बेकार की बात है। देखो बात सुनो, जब देश तरक्की करता है ना, जब हाथी रोड पे निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। तो ये चल रहा है जो 70 साल में नहीं हुआ, अगले ने 9 साल में कर दिया। भाई साहब आप बताओ ना, ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज 2014 से पहले कितने थे और आज कितने हैं? आप बताइए ना। फिर IIT कितने हैं और अपनी एक कॉलेज कितने पूरे अपने देश के अंदर कितने बढ़ा दिए? आप बताइए ना, कहाँ मोदी फेल है? आप मुझे एक चीज बताइए। पूरी दुनिया में मोदी का लड़ा तो जीत जाएंगे वो, है ना? बिल्कुल। देश के अंदर युवा जो है ना यहाँ पे पीछे पड़े हुए हैं मोदी हटाने के लिए। युवा को जानकारी का अभाव है। देखो ये भटके हुए हैं। युवा जो है वो भटके हुए हैं। अभी आप ये बताइए महागठबंधन हो गया? एक मिनट, महागठबंधन हो गया? कोई आज एक बता दे कि एक ये प्रधानमंत्री का चेहरा है, कोई राहुल गांधी। अरे जिसके ऊपर 10 साल अभी कोर्ट ने कह दिया कि यार ये तो जो ना इसके ऊपर ये तो आदी है, ये इस तरह के गलत बयानबाजी में और सब ये। आप ये समझो कि बेल पे आदमी जो बाहर हो वो प्रधानमंत्री बन जाए और 2 साल बाद फैसला आ जाए, देश का प्रधानमंत्री जेल में जाएगा क्या? ये कट्टर ईमानदार हैं। बिल्कुल कट्टर का 100%, 1000% भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी टोटल ईमानदार है। मैं कह रहा हूँ लाओ ना घोटाला। आप लाते क्यों नहीं घोटाला? घोटाला किसी के पास नहीं है। अंकल को बोले अरे अंकल को बोले इकोनॉमी पे बात करने पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करने, बेरोजगारी पे बात करने बोले, दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे बात करने बोले। दिल्ली में एजुकेशन हुआ है, वाटर हुआ है, बिजली बिल फ्री हुआ है, पंजाब में हुआ है। तभी पूरी दिल्ली डूबी हुई पड़ी है। 3 दिन से पानी नहीं आया। 3 दिन से पानी नहीं आया। वेस्टर्न कोर्ट में पानी नहीं है। जो MP का हॉस्टल है जहां सांसदों के गेस्ट हाउस बने हैं उसमें पानी नहीं है। एजुकेशन की बात करें ना, एजुकेशन से देश का इकोनॉमी बढ़ता है। एजुकेशन मैं तर्कसंगत बात करूंगा। तर्कसंगत ये है कि 1992 से लेकर 2018 तक कोई नई शिक्षा नीति पर नहीं आई थी। जो 99 विश्वविद्यालय थे पूरे भारत देश में, आज हमारे यहाँ 1200 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं, 1000 से ऊपर। और नई शिक्षा नीति लाने वाला काम किसने किया?
भाजपा सरकार ने किया है ना। अच्छा, अगर सरकार अगर डेवलपमेंट कर रहा है तो फिर कर्नाटक में फिर कैसे हार गई? कर्नाटक पे कैसे हार गए? तो कह रहे पूरे देश ने नकार दिया, पूरे देश ने नकार दिया, और अब कह रहे कर्नाटक में हार गई। जी जी, आप नॉर्मल टॉक करिए, नॉर्मल टॉक एज ए फॉर्मल टॉक। यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो पंजाब में अभी इतने डेवलपमेंट चल रहा है, एजुकेशन में फ्री चल रहा है, बहुत चल रहा है। कर्नाटक में बढ़त हासिल किया भारतीय जनता पार्टी ने। हार जीत वाली बात नहीं है। अभी तो कर्नाटक में वैसे था ही नहीं कुछ, मगर अब बढ़त हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के अंदर। कोई कम बड़ी बात है? ये कम बड़ी बात है? इस बार 24 में क्या होगा दिखाई अभी देखिएगा आप, अपने खुद इलेक्शन का आएगी, फिर वो जीतेगी। बहुत इसमें राहुल गांधी जीतेंगे, देख लीजिएगा। हाँ, बिल्कुल जीतेंगे। राहुल गांधी को भैया जिताएंगे। और वो जैसे मायावती जी ने बोला था ना कि 1 नंबर पे बसपा आएगी, बाकी 2 और 3 पे वो, तो उनकी 1 सीट आई थी, तो ये भैया जिताएंगे, भैया ही अकेले वोट देंगे। कोई भी सरकार परमानेंट नहीं है। दिल्ली में एक सांसद नहीं, एक विधायक नहीं, मतलब प्रधानमंत्री के ख्वाब देखते हैं। आई सपोज इसका बाद में मैंने सपोर्ट किया। जिंदाबाद। भैया कुछ बोलेंगे इन पे बात? हाँ, बोलिए, आप क्या पूछ? क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है 24 में सब मोदी सरकार आती है? अच्छा, आप ये इन भाई से पूछते हैं। एक सेकंड। 24 में केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जो जितनी मर्जी ताकत कर ले, दिल्ली पे राज दिल्ली वाले करेंगे। क्या नाम है आपका? आरती। आरती जी, क्या लग रहा है इस बार मोदी सरकार ने 9 सालों में सही काम किया आप लोगों के लिए? नहीं किया? जितना केजरीवाल से मिला ना हमारे को सपोर्ट, उतना मोदी से नहीं। क्या मिला? घर घर पानी पहुंचा दिया। घर घर पानी की बात नहीं है, पानी तो वैसे भी आसमान वगैरह से आ ही जाता है, पानी की बहुत बात नहीं है। बट ये है कि सुविधाएं लेडीज को बहुत अच्छी हो गई है। नहीं, फ्री बस है। इसके अलावा पानी की सुविधा है, इन रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका हेल्थ का है, जो एजुकेशन का है। इसके अलावा और जनता के लिए इसके अलावा और चाहिए क्या? ये सब लग रहा है केजरीवाल प्रधानमंत्री के एक नंबर के, एक केजरीवाल 1 नंबर पर है, और कोई नहीं है उसके साथ में। 1 नंबर पे केजरीवाल। ममता बनर्जी भी है, बोलते हैं कि सबका अब जब गठबंधन होगा तो सब केजरीवाल को समर्थन करने आ रहे हैं। हाँ जी। देखिए, ये दिल्ली वालों के लिए बड़ी शेम की बात है, जो ये विचार रखते केजरीवाल जैसा आदमी, जो हर दिन हर समय ये जी मेरा अधिकारी कहना नहीं मान रहा, ये हरियाणा से पानी आ गया, ये पोल्यूशन पंजाब से आ गया, इसका कोई कसूर ही नहीं है। वास्तव में इसका कसूर नहीं है। आखिरी सवाल आप सभी से है यहाँ पर कि 24 में क्या लग रहा है, किसकी सरकार? नरेंद्र मोदी एकमात्र सरकार। मोदी सरकार। अरे किसी पार्टी को मत लाओ यार, किसी पार्टी को मत लाओ। भाई मैं खुद जीतूंगा भाई।